बिहार में बीजेपी बेचैन दिखाई दे रही है और यह बेचैनी है सत्ता हाथ से फिसलने की। पिछले 10 सालों में बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन और एनडीए दोनों के साथ मिलकर सरकार चलाई। मौके भले ही अलग अलग थे, जनता ने वोट तो 2 ही बार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ 5 बार ली। 2 बार महागठबंधन की तरफ से और 3 बार एनडीए गठबंधन की तरफ से। अब 6वीं बार और कुल मिलाकर के 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने को तैयारी कर रहे हैं। लालू और नीतीश के बीच इशारों में बात भी हो गई है और इसलिए अब नीतीश कुमार से जब लालू के ऑफर पर सवाल किया जा रहा है तो वह बेहद नपे तुले अंदाज में जवाब दे रहे हैं। बात यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई है, अब हम सही जगह पर हैं। लेकिन लालू यादव के न्योते को तो साफ साफ ठुकराया भी नहीं जा रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जवाब देते वक्त भी सवाल छोड़ जा रहे हैं। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब 14 जनवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन में ही सरकार के साथ खेला होने की बात कही जा रही है और इसी बीच तेजस्वी यादव के बयान जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस महीने की चर्चा कम हो रही है क्योंकि परिस्थितियां जो बनती दिख रही है वो बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी अब नीतीश के जाल में फंस चुकी है? क्या बीजेपी के साथ ही इस बार बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? तो बिहार में पलटी सरकार और नीतीश कुमार को लेकर के आज हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो सियासत में जो बात जुबान से नहीं होती है वो इशारों में हो जाती है, लेकिन लालू यादव ने तो इशारों के साथ खोल करके नीतीश को साथ आने का ऑफर भी दे दिया। अब इसके जवाब में नीतीश भले ही कह रहे हैं कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे, लेकिन वह लालू के ऑफर को खुलकर ठुकराने की बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि हमारी आदत है, हम घूम घूम कर सब कुछ देखते रहते हैं, हमारे खिलाफ कौन क्या कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पार्टी में रहने वाले 2 लोग गड़बड़ी कर रहे थे, हमने दोनों को निकाल दिया है। दरअसल बिहार में फिलहाल जो हालात हैं, चर्चा केवल नीतीश कुमार की हो रही है कि वह पलटी मारने वाले हैं। ऐसे में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जब वह वैशाली पहुंचे तो फिर उनसे इस पर सवाल किया गया, लेकिन नीतीश ने भी अपने सधे हुए अंदाज में इस सवाल का जो है जवाब देकर भी जवाब नहीं दिया। वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं तो 2 लोगों की सहमति से लेते हैं। जिन 2 लोगों को नीतीश कुमार पार्टी से निकालने की बात कह रहे हैं, आखिर वह 2 लोग कौन हैं? जहां तक कि दिखाई देता है उसमें एक नाम आरसीपी सिंह का है और दूसरा जो है आरसीपी सिंह तो खुद जो है मोदी का हनुमान मान रहे थे, बीजेपी के करीबी थे इसलिए निकाले गए। और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी एनडीए में है, बीजेपी के करीबी हैं। अगर यह दोनों नेता ही बीजेपी के करीबी होने के चलते जदयू से निकाले गए और नीतीश इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर इशारों में समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि बीजेपी के करीबी जदयू का जो भी नेता जाएगा उसे जदयू से बाहर कर दिया जाएगा? तो क्या अब बारी लल्लन सिंह और संजय झा की आने वाली है? क्योंकि जिस तरह से दोनों नेता बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, हर मुद्दे पर बीजेपी के समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में यह सवाल भी जरूरी हो जाता है। लेकिन आने वाले समय सब कुछ साफ कर देता है और वह समय इसी महीना आने वाला है। दूसरी तरफ लालू यादव हैं जिन्होंने नीतीश को ऑफर भी दे दिया है और उस पर कायम भी हैं। वह अपने बयान पर सफाई नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि जो बात 1 जनवरी को उन्होंने कही थी उस पर ही कायम है, क्योंकि जो बात कही है वह दूर तक जा चुकी है, काम भी हो चुका है। इसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है उससे बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ने वाली है। पहले से ही बिहार की सियासत में 14 जनवरी का इंतजार हो रहा था और अब जो है 18 जनवरी एक साथ कई बड़ी घटनाएं होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बिहार में कुछ तो हो रहा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 14 जनवरी को होने वाले दही चूड़ा भोज पर तो सभी की नज़रें बनी रहेंगी, लेकिन अब 18 जनवरी को पटना में होने वाले कांग्रेस के संविधान सम्मेलन, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, और दूसरा आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसे लालू यादव ने बुलाया, इस पर भी सबकी नज़रें होंगी। एक ही दिन यह 2 आयोजन होने
अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। अब जो खबर आ रही है और भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस दिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है। वाम दलों के विधायक भी इस दिन पटना में ही रहेंगे, यानी महागठबंधन के करीब 110 विधायकों को पटना में बुला लिया गया। हालांकि अभी इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन विधायकों तक इस तरह की सूचनाएं पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कार्यक्रम भी इसी के चलते तय किया गया कि विधायक इस दौरान पटना में रहें। एक बार सभी विधायक पटना पहुंच जाते हैं तो फिर बड़ा खेला जो है शुरू हो जाएगा। महागठबंधन को बहुमत के लिए केवल 10 विधायकों की जरूरत है और ऐसे में नीतीश अपने अंदाज में अचानक ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आते हैं तो बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले वह कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि भले ही विधायकों को एकजुट कर के सेफ हाउस पहुंचाने की तैयारी महागठबंधन की तरफ से कर ली गई है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता अपनी पार्टी को बचाने की है और इस बात का एहसास है। ऐसा में अगर वह खुल करके बीजेपी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर देते हैं तो साफ है कि बीजेपी के पास 14 जनवरी हो या 18 जनवरी काफ़ी वक्त होगा और जदयू को तोड़ने के लिए। और इस तरह के आरोप लगातार विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं कि बीजेपी जदयू में सेंध लगा चुकी है। संजय रावत ने भी जो है दावा किया है कि जदयू के 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी किसी तरह के संकेत बीजेपी को नहीं दे रहे हैं, वो गठबंधन तोड़ने वाले हैं। नाराजगी के संकेत तो जरूर उन्होंने बीजेपी हाईकमांड तक पहुंचा दिए हैं और इसी के चलते 29 दिसंबर को जब दिल्ली जाते हैं गए थे तो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते हैं और नीतीश की नाराजगी का ही असर होता है कि अमित शाह 5 जनवरी को पटना आ रहे थे, वह दौरा रद्द कर देते हैं। लालू के ऑफर पर नीतीश यह कहते हैं कि गलती हो गई। दूसरी तरफ अमित शाह से उनकी मुलाकात भी रद्द हो जाती है, जिसके बाद साफ है एनडीए के अंदर जो कुछ चल रहा है या जो कुछ बताने की कोशिश हो रही है उसके जो दिखाई दे रहा है उसके उलट दे रहा है। यानी कि संकेत साफ साफ है और ये दिख रहे हैं कि बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। अमित शाह ने जो दाव चला वह बीजेपी पर ही भारी पड़ गया है। बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो तीर कमान से निकल चुका है उसे रोकना मुमकिन नहीं, उसे बड़ा भारी पड़ रहा है। उसने अपना खेल शुरू कर दिया है। 18 जनवरी को पटना में जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा हो रहा है उसके बाद एक बात तो तय मानी जा रही है कि जिस दिन कोई बड़ा खेल हो सकता है, जहां तक सवाल है नीतीश के डर का कि बीजेपी उनके विधायकों के सेंधमारी कर सकती है, तो इसके लिए भी महागठबंधन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की बैठक में सरकार बनाने की रणनीति तैयार हो सकती है। नीतीश कुमार 18 जनवरी को इस्तीफा देकर अपनी एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। अब ऐसे में बिहार में बहुत कुछ होने के संकेत मिल रहे हैं। लालू का ऑफर खुला हुआ है। नीतीश तो हमेशा अचानक ही पलटी मारते हैं, उससे पहले वह जिस तरह से संकेत देते हैं उस तरह के संकेत जदयू की तरफ से मिलने लगे हैं। और ऐसे में नीतीश क्या बयान दे रहे हैं क्या नहीं, या फिर बिहार के बीजेपी नेता क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा जरूरी सवाल यह है कि बीजेपी हाईकमान क्या बोल रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या तैयारी हो रही है। इंडिया की तरफ से तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है, तो क्या 18 जनवरी को बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, इस पर जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।